नमस्कार, मैं सचिन पाठक और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अब काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो इसी सिलसिले में एक हमारी 124 बरेली विधानसभा की सीट है, जहां पर सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियों को ज़ोर शोर से शुरू कर दिया गया है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग पहुंचे हैं मिशन मार्केट में व्यापारियों से राय जानने कि इस चुनावी सरगर्मियों का क्या माहौल बन रहा है शहर में और किसकी सरकार इस बार आनी जाती है। तो इसी सिलसिले में हम सबसे पहले जानते हैं। जी भैया, नमस्कार भैया, आपका स्वागत है। और क्या शुभ नाम है आपका? पहले तो अपना नाम बताइए। जफर अब्बास जी, तो क्या चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार इस बार बरेली में आपको देखने को मिलेगी, बरेली शहर विधानसभा से? भारतीय जनता पार्टी की सीटें जैसे आई थी फिर दोबारा आएंगी। कुछ नहीं होगा, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं ये लोग, कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में झंडा लहराया जाएगा और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसा कि अभी सपा सरकार और कुछ विरोधी सरकारें हैं जो कि इस भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही हैं और उन्होंने अपना नारा भी दिया है 2022 में बाइसिकल। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना अच्छी बात है, मगर इनको कामयाबी नहीं मिलना है। ये 100% है, आप लिख के रख लो, कामयाबी नहीं मिलना है बिल्कुल, और योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, भाजपा सरकार की जो आपने कहा कि भाजपा सरकार दोबारा से आ रही है, तो भाजपा सरकार की क्या खूबियाँ रही हैं, क्या उनकी कुछ कमियां हैं, उस बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप? बहुत सी खूबियाँ हैं और जो खूबियाँ हैं वो सब कुछ जाहिर है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो विरोधी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और योजनाओं का। सबसे ज़्यादा लाभ जो है विरोधियों ने उठाया है, जो आज विरोध कर रहे हैं। सबको मालूम है योगी जी ने क्या करा है, क्या नहीं करा है। जी, जैसा कि अभी आपने देखा कि भाई ने हमें बताया कि आगामी विधानसभा बरेली 124 बरेली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पुनः दोबारा से वापस आ रहे हैं। एक और व्यापारी भाई हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या मत रहता है इस बारे में। जी, क्या शुभ नाम है भाई आप? जी, मेरा नाम शानू अली काज़मी है। आपका क्या विचार लगता है कि ये जो बरेली विधानसभा से कई प्रत्याशी मैदान में हैं और अपनी ज़ोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार जैसे आपने देखा है कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आपको क्या लगता है बरेली शहर से कौन प्रत्याशी जीत का? देखिए, बरेली शहर से हमारे शहर विधायक अरुण कुमार जी जीतेंगे फिर से पुनः बार, और कैंट विधानसभा से जो खड़ा होगा भाजपा का वो भी जीतेगा, क्योंकि भाजपा ने जो है सबका, मोदी जी का जो नारा है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके तहत काम किया है। चाहे वो कोरोना जैसी आपदा आई हो या उसके अलावा कोई भी योजना आई हो, तो उन्होंने बिना भेदभाव के काम किया है। आज यही वजह है हम व्यापारी भी भाजपा के साथ हैं। जैसा कि कुछ विरोधी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती कोरोना काल में व्यापारियों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर व्यापार बंद किया गया तो व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापार, ताकि जो है जब व्यापारी नहीं होगा वो व्यापार कैसे करेगा। और देखिए, कोरोना था, कुछ लोग ऐसे भी थे, बड़े बड़े डॉक्टर ख़त्म हुए कोरोना में, बड़े बड़े पैसे वाले ख़त्म हुए। तो ये कोरोना सबके लिए आया था। ये देश के प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन लगाया वो जनता की सेफ्टी के लिए लगाया, और इतना बड़ा वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जो भारत की जितनी 130 करोड़ या 35 करोड़ जनता है, तो 100 करोड़ जनता लगभग लगा चुकी है और लगातार ये कार्य जारी है। ये बहुत बड़ी बात है हमारी सुरक्षा के लिए। एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री तैयार है हमेशा, वो सोच रहा है मैं अगर देश का प्रधानमंत्री ये सोच रहा है जनता मेरे लिए पहले है, जनता ने मुझे अगर यहाँ बैठा लाया तो मैं जनता के काम आऊँगा। वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी का है, वो भी सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रहे हैं। चाहे कोई सी भी योजना आई हो, राशन देख लिए, अभी तक सारी जनता को मुफ्त मिल रहा है, तो सारे लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड का लाभ लोग उठा रहे हैं, हर चीज़ का लाभ मिल रहा है। करप्शन खत्म करती जा रही है सरकार, तो काम बहुत हो रहा है। एक तरफ विपक्षियों ने अभी आपने एक हाल ही में एक घटना घटी है कि जो हमारे जो CDS प्रथम को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, विपक्षी पार्टियां हमारा आरोप लगा रही हैं कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां थी। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो विपिन रावत जी का जो हुआ है ये हेलीकॉप्टर को करना, उनके साथ उनकी मिसेज या जो भी हुई उसके लिए मैं खेद जाहिर करता हूँ। लेकिन देखिए, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, ये कोई किसी की प्रैक्टिकल नहीं थी। लोग सोच रहे हैं ये प्रोडक्टिकल, लेकिन ये कोई भी हो सकता है, आप है, मैं हूँ, या कोई भी कहीं जा रहा है। और इससे पहले सरकारों में जो हुई
कोई भी कांड हुए, एक्सीडेंट हुए, रोड एक्सीडेंट हुए, तो वो कोई किसी की सरकार इसका दोष नहीं होता है। लेकिन उसके लिए खेद है, अफसोस है भाई, हमारे देश के इतने प्रथम नागरिक, इतने बढ़िया इंसान गए जो हमारे लिए सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात थे। हर आर्मी में उन्होंने 3 में काम करा, उन्हें 2014 पुरस्कार भी मिला 14 में, फिर लास्ट 19 दिसंबर को भी मिला था, मतलब 2019 में भी मिला उनको लास्ट टाइम। तो ये बहुत गर्व की बात थी, हमारे उनसे जो है हमदर्दी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने कि जो बिपिन रावत जी की दुर्घटना हुई वो किसी के साथ में भी घटित हो सकती है। ये एकमात्र संयोग था कि उनकी दुर्घटना आई, और भी कुछ व्यापारी हैं यहाँ पर, उनके साथ में जानना चाहेंगे। जी, क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम हसन नाम है। ये इस जो चुनावी परिचर्चा का माहौल चल रहा है इस समय, की विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि बरेली शहर विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी होगा? और बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आपको किस पार्टी से उम्मीद लगती है कि किसकी सरकार दोबारा से फिर बनेगी? सर देखिए, जो अच्छा काम कर रहेगा वो बिल्कुल आ सकता है उसमें, और जो कामयाब रहेगा वो आता रहेगा। फिर भी किसी एक पार्टी को जो आपके मन में बसती हो कि जिसने अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया। अखिलेश सरकार, इससे पूर्व की सरकार में अखिलेश सरकार रही है, अभी हाल ही में आपकी भाजपा सरकार चल रही है, तो कौन सी सरकार ज़्यादा बेटर आपके नज़र? देखो, एक सर आपको बहुत बताएं कि सबने तो अपना अपना कार्य दिखा रखा है, ठीक है, सबका देखा है, सबका भला है। जो आजकल जो इसमें करंट में जो काम कर रहा है भाजपा सरकार, वो मैटर कर रही है और सबसे बढ़िया रहती है। तो आप भाजपा सरकार से पूर्णतः सहमत हैं? चलिए, भाजपा सरकार से पूर्णतः सहमत हैं भाई। और एक और हमारे भाई यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, आम जनता है, और इसको मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन से कृपया इन्हें दिखाएं कि एक आम जनता है किस तरीके से काम कर रही है। इनसे भी जानते हैं इस चुनावी परिचर्चा में कि किस तरीके से। जी, क्या शुभ नाम है भाई आपका? मेरा रानू खान। जी, रानू जी, अभी जैसे कि आपको देख रहे हो कि चुनावी माहौल बहुत तेज़ी से गरमा रहा है कि अब विधानसभा चुनाव लगभग करीब ही आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार तो देखो, इस बार तो योगी जी की आएगी, और किसकी आएगी? उम्मीद तो उन्हीं की है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, अखिलेश सरकार है और राहुल जी हैं, वो लगातार दावे कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। नहीं, फुल बहुमत से तो नहीं आएंगे, अगर हुआ तो समर्थन के संग ही आएंगे, बस ये। तो ये हमने बहुत सी जनताओं की राय जानी है। एक और हमारे साथ में हमारे एक साथी हैं जुड़े हुए, हम इनसे भी राय जानना चाहते हैं। जी, क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम जावेद अली है। जावेद जी, जैसा कि चुनावी माहौल बन चुका है और सारे दलों ने अपनी तैयारियों को बहुत तेज़ ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिया है, तो इस बार किसकी सरकार इस तरीके से? भाई, सरकार तो ये है, जिस पब्लिक जिसको भी चुनना चाहे उसको चुन सकती है, लेकिन जो भी चुनकर आए उसको कार्य अच्छे करना चाहिए ताकि आगे भी वो सरकार बनी रहे। जैसे कि सभी दल क्या कहते हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं कि राहुल सरकार कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, अखिलेश सरकार भी दावा कर रही है कि 2022 में उन्होंने एक अपना चुनावी नारा भी दिया है कि 2022 में बाइसिकल। तो इस संबंध में आपका कुछ कहना है? सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता के ऊपर है, जनता जहाँ चाहेगी वहाँ गिरेगी, इसके आगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर विचार का कि जनता जिसे चुनेगी उसकी सरकार बनेगी, सारा कुछ जनता का ही काम है। और इसी सिलसिले में अगर चलते हैं तो एक और हमारे साथ में इधर व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या है इस बार चुनावी माहौल। जी, बोलेंगे थोड़े? जी, क्या शुभ नाम है भैया? दिनेश कुमार। जी, जी भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक चुनावी माहौल बन चुका है इस बार कि जो चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची अभी बहुत शीघ्र ही जल्दी जारी कर देंगे। 124 बरेली विधानसभा सीट, जिसमें से कई एक दावेदार हैं जो सामने आ रहे हैं, तो आपको इस बार क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। अच्छा, योगी सरकार आने के पीछे आपका कोई विशेष रीजन के? अच्छा कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया, विकल्प भी बहुत बढ़िया है इसका, क्योंकि जितनी भी सुविधाएं इसने दी हैं इतनी गवर्नमेंट कोई नहीं दे पाएगी। अच्छा, जो कि अखिलेश सरकार और राहुल गांधी की सरकार जो विपक्ष में है, वो ये दावा करती है कि हम अपने पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं,
तो उनका ये दावा कहाँ तक साबित होता हुआ दिख रहा है? सीटें कहीं से कहीं आ ही नहीं रही ना, इनकी कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गरीबों का तो जितना योगी ने कराया इतना किसी कोई कर ही नहीं पाएगा मोदी जी ने। योगी जी से पूर्णतः सहमत हैं भाई कि योगी सरकार दोबारा आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। इसी तरीके से हम जानते हैं